कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स का आज डे 54 है। चूंकि मैंने ये कहा था कि आपकी छुट्टी के दिन आरओ की क्लास अब शुरू हो चुकी है। आज उसकी पहली वीडियो आई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी छात्र आरओ और एआरओ एग्जाम यूकेपीएससी से आने वाली भर्ती की तैयारी करना चाहता है वो प्लेलिस्ट में जाके आरओ एआरओ एग्जाम या कुछ इस टाइप से मैंने एक फोल्डर बना दिया है। उसमें एक ही वीडियो आई है, या इस चैनल इस क्लास से जस्ट पहले वाली वीडियो को जाके देख ले और कल से उसकी क्लास शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ क्रैश कोर्स भी आपका जारी रहेगा। इसके अलावा जिन बच्चों को ये दिक्कत हो रही है कि सर फाउंडेशन क्लास आप भूल गए, ऐसा नहीं है। फाउंडेशन की 7 क्लासेज आई हैं, 8वीं क्लास आपकी कल आएगी। ठीक है, सैटरडे संडे क्रैश कोर्स ये वाला नहीं आएगा, ये मंडे से फ्राइडे तक आएगा। और आपकी जो आरओ की क्लास है वो हर छुट्टी के दिन आएगी फिलहाल, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। इसके अलावा फाउंडेशन क्लास आपकी सैटरडे संडे को आएगी। ठीक, देखिए कल एक करेक्शन करना था, वो जल्दबाजी में मैंने मसूरी कांड भी सेम डेट लिख दी थी। मसूरी कांड जो हुआ था अपने आप में वो लिखना 2 सितंबर 1994 को। ठीक है, मैंने वैसे कमेंट पिन कर लिया था 2 सितंबर 1994। ठीक है, ये कर लेना, वो 1 सितंबर हो रखा है, उसको सही कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना, चमोली में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था। लिखो, चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह, चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व, चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने। ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने, एपीबी लिख दिया मैंने। ठीक है, देखना, चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किया था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने, ऐसे लिख लेना। नेक्स्ट लिखना है आपको, कौमी सेवा दल किस चीज से संबंधित है। लिखो, कौमी सेवा दल का संबंध लिखना, कौमी सेवा दल, इसका जो संबंध था बच्चों ये था जो कांग्रेस के व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके व्यक्तिगत सत्याग्रह से। लिखो, कांग्रेस के व्यक्तिगत सत्याग्रह से, कांग्रेस के व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, सत्याग्रह से इसका क्या था, संबंध था। किसका, कौमी सेवा दल। अब 54 क्लासेज हो गई हैं, 90 तक मेरी कोशिश है कि आपका ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसका जो अपने आप में अगला क्वेश्चन है वो लिखो, सत्याग्रह हेतु धन संचय के लिए गढ़वाल क्षेत्र में बनी कमेटी का अध्यक्ष कौन था। जैसे सत्याग्रह अगर आप करोगे, लिखो, सत्याग्रह हेतु धन संचय के लिए बनी कमेटी, धन संचय हेतु बनी कमेटी यानी जो उसकी समिति थी के अध्यक्ष कौन थे। लिखा आपने, सत्याग्रह हेतु धन संचय हेतु बनी कमेटी, यानी जो सत्याग्रह हेतु धन संचय हेतु जो बनी कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कहाँ, गढ़वाल रीजन में। ठीक है, कुमाऊं रीजन की बात नहीं चल रही है, गढ़वाल रीजन की बात चल रही है। जो इसके अध्यक्ष अपने आप में थे कृपाराम मिश्र जी थे, और कहाँ पे थे, गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, तो लिखो कृपाराम मिश्र ब्रैकेट में, कृपाराम मिश्र ब्रैकेट में लिख लीजिए गढ़वाल रीजन। ठीक है, कहां पर थे, गढ़वाल के क्षेत्र में कृपाराम मिश्र जी ने इसका क्या किया था, अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट लिखो, दुगड्डा में पहला आर्य समाजी स्कूल कब खुला था। दुगड्डा में पहला आर्य समाजी स्कूल, आर्य समाजी स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 1910 में, यानी 1910 में दुगड्डा में पहला आर्य समाजी स्कूल क्या हुआ था, ओपन हुआ था। अगला लिखना है आपको, अखिल गढ़वाल आत्मरक्षा के कार्यकर्ताओं का लैंसडाउन सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, लिखो, अखिल गढ़वाल, इधर लिखूं दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, इधर दिख जाएगा, लेकिन डे 54 को इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, अखिल गढ़वाल, क्वेश्चन लिखना पूरा। ठीक है, अखिल, इनका एक क्या हुआ था, अपने आप में लैंसडाउन में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो लिखो, अखिल गढ़वाल आत्मरक्षा के कार्यकर्ताओं का, आत्मरक्षा के कार्यकर्ताओं का लैंसडाउन सम्मेलन के कार्यकर्ताओं का लैंसडाउन में जो समिट हुआ था। ठीक है, लैंसडाउन में जो सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था बच्चों अपने आप में 1942 में, यानी 12 मई 1942 को। ठीक है, इसकी डेट मैं यहां लिख देता हूं, देखना, 12 मई
1942 यानी 12 मई 1942 को इनका क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। अखिल भारत गढ़वाल आत्मरक्षा के कार्यकर्ताओं का लैंसडाउन में जो समिट हुआ था 12 मई 1942 को इसका सम्मेलन हुआ था। ठीक, अब इसके बाद देखना शायद एक या दो क्लास आएंगी उत्तराखंड के जो इतिहास और राज्य निर्माण वाला है, इसके उत्तराखंड के भूगोल वाला पोर्शन हम लोग शुरू कर देंगे क्रैश कोर्स से कहता है। ठीक है, अगला लिखो आप लोग, संदेश पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? संदेश पत्र का प्रकाशन, संदेश पत्र का प्रकाशन किया गया था कृपाराम मिश्र जी के द्वारा। ठीक है, कृपाराम मिश्र जी के द्वारा किया गया था संदेश पत्र का प्रकाशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट रह सकता है। अगला लिखना आपको, पिंगला या प्योला उपनाम किसका था? जिया रानी का। ये पिंगला ऑब्लिक प्योला उपनाम से किसको जाना जाता था? ये उपनाम जिया रानी का। ठीक है, जिया रानी का मेला भी लगता है रानी बाग के पास, आपको पता होगा। जिया रानी का जो था अपने आप में पिंगला या प्योला अपने आप में नाम था। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता था? ठीक है, लिखो इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, ये किसको कहा जाता था? शिव प्रसाद डबराल, यानी किसको कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल जी को। ठीक है, यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसको जाना गया है? शिव प्रसाद डबराल जी को जाना गया है। ठीक है, अगला लिखो आप लोग, इसका क्षत्रिय वीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? पौड़ी से। लिखो क्षत्रिय वीर का प्रकाशन, लिखो पौड़ी से। क्षत्रिय वीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? पौड़ी से होता था, और 1922 में संपादन इसका प्रताप सिंह बिष्ट जी ने किया। ठीक है, 1922 प्रताप सिंह बिष्ट, प्रताप सिंह बिष्ट जी के द्वारा इसका क्या किया था? क्षत्रिय वीर का संपादन किया गया है। ठीक है, अगला आपने लिखना है, गढ़ केसरी नाम से किसको जाना गया है? गढ़ केसरी किसका उपनाम था? ऐसे लिखना है। ठीक है, गढ़ केसरी ये है बच्चों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का नाम जो है गढ़ केसरी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, उत्तराखंड राज्य की मांग हेतु तो सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन। लिखो सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन, सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन लिखना है। ठीक है, सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? अगर ये क्वेश्चन पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1955 में किया गया था बच्चों, पीसी जोशी की अध्यक्षता में ये किया गया था, और उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए किया गया था। ठीक है, 1955 लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो पीसी जोशी, यानी पीसी जोशी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे इनके, और ये किसके लिए था? यूके की मांग हेतु, यानी पृथक उत्तराखंड मांग हेतु सर्वदलीय जो अपने आप में संघर्ष समिति का गठन हुआ था 1955 में, पीसी जोशी की अध्यक्षता में इसको किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, ये मतलब उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, पर्वतीय विकास मंच का गठन। लिखो पर्वतीय विकास मंच, इसका जो गठन किया गया था 1972 में, कहाँ किया गया था? देहरादून में। ठीक है, 1972 कहाँ किया गया था? देहरादून में किया गया था। इसी के साथ एक दिल्ली चलो का नारा भी इन लोगों ने यहाँ पर दिया था। ये इंडियन हिस्ट्री वाला दिल्ली चलो नहीं है। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा राज्य निर्माण वाला है। दिल्ली चलो का जो नारा था ये राज्य निर्माण वाला है, ध्यान से समझना है। ठीक है, 1973 में इसको दिया गया था दिल्ली चलो का नारा। ये क्वेश्चन भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यानी पर्वतीय विकास मंच है, दिल्ली चलो का नारा है, ये 1973। अगला लिखना है आपको, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष, यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अपने आप में देवीदत्त पंत जी थे। ठीक है, लिखो देवीदत्त, डीडी पंत भी आता है पेपर में। ठीक है, देवीदत्त पंत जी इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पुस्तक किसके? इंद्र सिंह नयाल की। स्वतंत्रता संग्राम
में उत्तराखंड का योगदान भी लिख सकते हो, योगदान। ये जो पुस्तक है ये किसकी है, पुस्तक लिख देना, पुस्तक भी लिख देना साथ साथ ही। ये किसकी है, इंद्र सिंह नयाल जी की, ठीक है, इंद्र सिंह नयाल, ठीक है, इंद्र सिंह नयाल जी की है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नामक पुस्तक। अगला लिखना है आपको, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी, भवानी सिंह ने। देखो, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत, दुगड्डा में शहीद मेले की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, भवानी सिंह के द्वारा। भवानी सिंह के द्वारा क्या की थी, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लिखो, अभिनव बाराहमीर की उपाधि से किसको अलंकृत किया गया था, मुकुंदराम बड़थवाल को, ठीक है। अभिनव बाराहमीर किसको कहा जाता था, लिखो, अभिनव बाराहमीर नाम से किसको जाना गया, मुकुंद कुमार बड़थवाल, बड़थवाल, ठीक है। मुकुंद कुमार बड़थवाल जी को क्या कहा जाता था, अभिनव बाराहमीर के नाम से जाना गया, यानी मुकुंद राम बड़थवाल लिखते हैं, मुकुंद राम कर दो, ठीक है, मुकुंद राम है तो मुकुंद राम बड़थवाल कर दीजिए आप लोग भी, ठीक है। मुकुंद राम बड़थवाल जी को क्या कहा गया, अभिनव बाराहमीर। और उत्तराखंड का आज का अंतिम क्वेश्चन लिखो, हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन किसने किया, सत्यप्रसाद रतोड़ी ने। कहां से, मसूरी से, ठीक है। हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन सत्यप्रकाश रतोड़ी, सत्यप्रकाश रतोड़ी जी ने किया था 1948 में मसूरी से, ठीक है। कहाँ से किया था, मसूरी से इनने सत्यप्रकाश रतोड़ी जी ने हिमाचल साप्ताहिक का क्या किया था, प्रकाशन किया था, ठीक है। ये था आपका आज का उत्तराखंड वाला पोर्शन है। उत्तराखंड के पोर्शन के साथ साथ अब जैसे देखो, इस हफ्ते हमारी रीजनिंग में कैलेंडर कंप्लीट होगी। जैसे मंडे से अब क्या होगा, उसमें 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन कैलेंडर उसके होंगे, ठीक है, रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक के। तो लिखो, अगला क्वेश्चन जीएस का लिखना है आपको, तमिल में पुरम शब्द का प्रयोग किस चीज के लिए होता था, लिखो, तमिल में पुरम शब्द का प्रयोग, पुरम किसके लिए यूज होता था, पुरम शब्द ये गांव के लिए यूज होता था बच्चों, ठीक है। पुरम शब्द की क्यों यूज होता था, गांव के लिए यूज हुआ करता था पुरम, तमिल में पुरम शब्द का प्रयोग गांव के लिए किया गया है, ठीक है। अगला लिखना आपको, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट लिखते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर समानांतर सरकार का गठन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर समानांतर सरकार का गठन हुआ था। एक तो पड़ता है बच्चों बलिया, बलिया कहां पड़ता है अपने आप में, यूपी में, ठीक है। यानी बलिया में हुआ था, और बलिया के साथ साथ एक आध जगह और भी हुई थी, आप लोगों को मेनली बलिया में लिखना है, ठीक है। या इस तरीके से पूछेगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकार का गठन लिखो, ऐसे लिखो, यहीं पे क्वेश्चन लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकार का कहां पर गठन किया गया था। ये किया गया था सतारा और मेदिनीपुर, ठीक है। कहां लिखोगे, सतारा प्लस मेदिनीपुर, जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, मेदिनीपुर, ठीक है। जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, मेदिनीपुर, ये ई की मात्रा बोल देना, मेदिनीपुर, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो देखना आप लोग, ठीक है। वो क्या लिखोगे, ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है, लिखो, ए बंच ऑफ ओल्ड पेपर, पूरा लिखना, ठीक है। ए बंच ऑफ ओल्ड पेपर किसके निजी पत्रों का संकलन है, किसके निजी पत्रों का संकलन है, ठीक है। तो यह है जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू जी के निजी पत्रों का ये संकलन है, क्या, ए बंच ऑफ ओल्ड पेपर, ए बंच ऑफ ओल्ड पेपर। अब कोई भरोसा नहीं ना, क्या लिख दोगे, ए बंच ऑफ ओल्ड पेपर्स, ओल्ड पेपर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है पूछता है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के निजी पत्रों का ये संकलन है, ठीक है। अगला लिखो, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया था, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद, अखिल बंगाल
सविनय अवज्ञा परिषद, इसका जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था अगर पूछता है तो J.M. सेन गुप्ता। ठीक है, लिखो J.M. सेन गुप्ता, J.M. सेन गुप्ता। क्या किया गया था? अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला लिखो मुस्लिम लीग द्वारा पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? मुस्लिम लीग द्वारा, पूरा लिखना है। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग, पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? 1940 में, यानी 1940 में इन्होंने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की क्या की थी? मांग की थी। अगला लिखो मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ये मनाया गया था बच्चों 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लिखो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी संविधान के संवैधानिक सलाहकार लिखो, संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो थे V.N. राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? देखो, नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो कब पारित किया था, मतलब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पहले भी क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है कि ये जो नेहरू जी हैं इनके द्वारा किस वर्ष अपने आप में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था या लाया गया था। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। ठीक है, अगला लिखो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? बहुत बार आएंगे भी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश पीएम यानी ब्रिटेन के पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली इनका नाम था। क्या था? क्लीमेंट एटली इनका नाम था। ठीक है, क्लीमेंट एटली क्या था बच्चों? इनका नाम था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, अगला लिखो लाल किला मुकदमा कब हुआ था? ये भी बहुत फेमस है। लाल किला मुकदमा किस वर्ष से हुआ था? ये हुआ था नवंबर 1945 में, 45 में। ठीक है, यहीं पे लिखो नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? नौसेना का विद्रोह किस वर्ष से हुआ था? ये हुआ था अपने आप में 1946। ये भी बहुत फेमस है, महीना भी लिख दो, फरवरी का महीना था। ठीक है, इसके बाद अगला लिखना है आपको सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का निर्विरोध अध्यक्ष, यानी ये लिखो हरिपुरा अधिवेशन लिखो सीधे सीधे, ये हरिपुरा अधिवेशन इंपोर्टेंट है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन लिखना पूरा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? ये हरिपुरा अधिवेशन हुआ था बच्चों 1938 में। इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, लिखो SC बोस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, और ये निर्विरोध अध्यक्ष बने थे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यानी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। हरिपुरा अधिवेशन इसीलिए फेमस है क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अगला लिखना है आपको खेड़ा के किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी का अनुयायी कौन बना था? लिखो खेड़ा किसान संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी का अनुयायी कौन बना था? गांधी जी का अनुयायी कौन बना था? ठीक है, फॉलोअर ये बने थे अपने आप में कौन? ये जो वल्लभ भाई पटेल आपने नाम सुना होगा वो। ठीक है, लिखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूरा लिखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला लिखो आप लोग इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लिखो इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये किसके हुई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी
सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में क्या हुई थी बच्चों, ये इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये था आपका जीएस वाला पोर्शन। और आज आपका कैलेंडर का पोर्शन एंड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर ही सबसे लेंथी है, यानी अगर आप कैलेंडर को पढ़ोगे यानी रीजनिंग के रूप में, तो वो आज आपकी एंड हो जाएगी, वही सबसे लेंथी सेशन है और उसमें आपके डाउट भी मैं सही करता हूँ। ठीक है, कल की जैसे मैं वीडियो देख रहा था, कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें बसंत भट्ट जी का कहीं कॉमेंट देख रहा था मैं, उन्होंने एक चीज़ लिखा था फेसबुक में, शायद उन्होंने लिखा था कि मतलब जो कोड बताया आपने, देखो मैंने क्या कहा, ये जो क्वेश्चन होगा डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे इस तरीके से 15 जून 2000 को क्या दिन था, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया, या 12 सितंबर 2015 को क्या दिन था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। मैंने क्या कहा, ये एक्चुअल है, मतलब जिस मेथड से हम निकाल रहे हैं रियल में भी यही होगा। ठीक है, जो हम आंसर होंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, मैंने क्या कहा था, इसमें जो कोड लिखने आपके किसी मंथ के, क्योंकि फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सूत्र देखो, फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले क्या थी, तारीख थी, अगर आपको ध्यान होगा। फिर क्या था, माह का कोड था, माह कोड। फिर क्या था, वर्ष की संख्या थी, वर्ष की संख्या कितना होगा। ठीक है, फिर था लीप वर्ष की नंबर, लीप वर्ष कितने होंगे, लीप वर्ष की संख्या। और लास्ट में क्या था, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, यही था ना। और अंत में इसको डिवाइड करना था 7 से। 7 से जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आ सकता था, जब 7 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, या तो एक रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, या 0 बचेगा। तो मैंने यहीं से कहा था, मैंने कहा 1 बचेगा तो रविवार यानी संडे, 2 बचेगा तो सोमवार, 3 बचेगा तो मंगलवार, 4 बचेगा तो बुधवार, 5 बचेगा तो बृहस्पतिवार, 6 बचेगा तो शुक्रवार, और 0 बचेगा तो शनिवार। यही तो बताया था आपको मैंने कल। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा, जब ये सब चीजें आपने इसको सॉल्व किया तो बच्चों को ये कंफ्यूज था कि माह कोड क्या लिखें और वर्ष की संख्या क्या लिखें। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा। देखिए माह कोड में मैंने क्या कहा था, इसी में बच्चों को कंफ्यूजन, मैंने कहा 2 प्रकार के ईयर हो सकते हैं बच्चों, क्या, या लीप ईयर होगा या नॉर्मल वर्ष होगा। ठीक है, जब कभी भी सामान्य वर्ष होगा, यानी सामान्य वर्ष का मतलब आप समझते हैं जो 4 से डिवाइड नहीं हो। और मैंने क्या कहा था, 2000 को रेफरेंस ले लो, इससे हर 4 साल में लीप वर्ष आएगा इसके बाद, ये इस टाइप से। ठीक है, और इससे 4 साल पहले 1996 1992 वो होंगे लीप वर्ष, बाकी इनके बीच के 2001 2002 2003 सब नॉर्मल है। सामान्य वर्ष का कोड क्या बताया था, मैंने क्या कहा, याद करने का तरीका कहा, मैंने कहा ऐसा कर लो, सबसे पहले 12 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, और लास्ट में 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दो, यानी 146। ये जनवरी फरवरी मार्च और ये लास्ट के 3 महीने, बीच का आएगा। मैंने कहा याद करने के लिए बीच वाले में 5 का स्क्वायर कर लो 025, 6 का स्क्वायर कर लो 036। ये सब के सब हो गए आपके कोड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसी तरीके से मैंने कहा लीप वर्ष में कुछ चेंज नहीं आता, बस पहले के 2 चेंज आते हैं, यानी जो पहला वाला 1 है उसमें 0 कर देना उसका जनवरी, फरवरी वाला 4 है तो 3 है, बाकी का बाकी सब सेम रहेगा, 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये कोड रखना कहा था। ठीक है, ये जनवरी फरवरी, बाकी ये सब हो गए मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, तो इस तरीके से अब कई बच्चों ने क्वेश्चन क्या लिखा उसी को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा एक सर एक चीज बता दीजिए। मैंने कहा हाँ बताओ, क्या बताऊं। उन्होंने कहा सर अगर आपने ये कहा कि बीच वाले 2 लास्ट वर्ष की संख्या में बीच के 2 रखोगे, लेकिन अगर आप ये बताओ वर्ष ऐसा होगा, इस दिन क्या दिन होगा, हम कैसे करेंगे। मैंने कहा चल फॉर्मूला बता। आपने कहा सर सबसे पहले आपने तारीख रखी, मैंने कहा ठीक है रख दी। फिर आपने कहा माह कोड रख, मैंने कहा सितंबर में बता माह कोड। तुरंत चालाकी से पता है कि सब फरवरी से आगे है तो कुछ रखो, पहले के दोनों में सेम कोड है, इसमें लीप ईयर वगैरह का कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था, मतलब माह कोड 144, उसके बाद 025 036 146, यही तो बताया था। अब देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर कितना है 6, यानी कोड क्या हो गया सितंबर का 6। तीसरा बताया था मैंने क्या, वर्ष। वर्ष में मैंने कहा कि लास्ट के 2 रखना, तो लास्ट के 2 क्या है, 0 है तो 0 ही तो रखोगे भाई, लास्ट के 2 रखोगे। उसके बाद लीप वर्ष की संख्या, अब 0 है वर्ष तो 0 वर्ष में 0 ही तो लीप वर्ष होंगे यार, कहाँ से आएगा उससे ज्यादा, वर्ष ही 0 है तो लीप वर्ष कहाँ से आएगा। ठीक है, और अंत में मैंने कहा था शताब्दी कोड। मैंने कहा कि शताब्दी कोड कैसे बताया था, मैंने कहा कि 2000 वाला होगा तो 6 हो जाएगा, ऐसे ही तो बताया था। 1900 वाला होगा तो 0 होगा, 1800 वाला होगा तो 2 होगा,
1700 वाले सन होंगे तो 4 हो गए, 1600 वाले होंगे तो फिर क्या हो जाएगा 0 होगा। इस प्रकार से चलेगा, मैंने कहा था। तो 2000 है तो शताब्दी कोड कितना होगा 6, डिवाइड कर दो सबको 7 से, बताओ कितना होगा। 6 का 7, 7 में 6 जोड़ो 13, 13 को किससे करो 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा, शेषफल कितना आएगा, यानी शेष कितना बचेगा। 7 1 जाओ 7, 7 2 जा 14 और 13 में देना है तो 6 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। 6 रिमाइंडर बच जाएगा। तो अभी मैंने कोड बताया, क्या बताया, मैंने कहा जब रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 और 0 ऐसी तो बचता है ना रिमाइंडर, इतना रिमाइंडर बचता है। तो देखो मैंने 6 वाले में क्या आ जाएगा, देखो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो आ तो क्या शुक्रवार। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो बच्चों ने यही पूछा मेरे से, सर अगर 2000 होगा, जैसे इसी तरीके से एक और चीज़ बताता हूँ आपको कैसे। आपने कहा सर एक चीज़ बताओ 2008 में क्या करेंगे फिर, यानी आपने कह दिया, क्वेश्चन आ गया सर एक चीज़ बता दो 15 जून 2008 को क्या होगा, यानी कौन सा बार होगा, ये पूछ दिया आपने। ठीक है, तो डेट रखो सबसे पहले, क्या आएगा 15, उसके बाद क्या रखोगे, कहा था मतलब माह कोड, माह क्या है जून है, कोड बताओ क्या लिख रखा है जल्दी से, 144 फिर 025, इतने में हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 5 आ गया। ठीक है 5, उसके बाद क्या बताया था मैंने, वर्षों की संख्या, कितने ईयर हैं लास्ट के 2 8, फिर मैंने क्या कहा था लीप वर्ष की संख्या, मैंने कहा जो वर्ष लिखोगे उसको 4 से डिवाइड कर दोगे, जो नंबर आएगा वो क्या होगा लीप वर्ष की संख्या, यानी 8 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 2 लीप वर्ष। तीसरा मैंने कहा था शताब्दी कोड 6 2000 वाले डिवाइडेड बाई 7, देखो 15 5 है 20 और 8 28 2 30 6 36, 36 बट्टे 7, 7 पंचे 35, एक क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, एक रिमाइंडर हो गया तो क्या आएगा रविवार। यही तो था, सिंपल से, क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है, तो अब देखना पूरे के पूरे कैलेंडर में आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आप सिर्फ और सिर्फ उनके बीच का टाइम निकाल के 7 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब अंतिम टाइप बताता हूं। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन क्या पूछता है कैलेंडर में, कौन से वर्ष का कैलेंडर, मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चन लिखो फिर बताता हूं, लिखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस वर्ष का कैलेंडर, किस वर्ष का कैलेंडर 2015 के समान होगा, के समान होगा, इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब वो ये लिखेगा कि किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के 15 के समान होगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें इसका सॉल्यूशन कैसा है, जो वर्ष दिया होगा ठीक है उसको 4 से आप डिवाइड कर दोगे, कितने से कर दोगे 4 से डिवाइड कर दोगे। अब आपको कि सर इतना बड़ा कैसे 4 से डिवाइड करें, कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2 को डिवाइड कर देना है, इसको ही, इसको, ठीक है 15 को, तो जो शेषफल बचेगा, अब 15 को 4 से डिवाइड करो आप, कितना बचा 4 4 3 जा 12 13 14 15, कितना रिमाइंडर बचा 3, यानी यहां से 3 क्या आ गया बच्चों रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो अब जैसे ही आपका रिमाइंडर आएगा आप क्या करोगे, हमेशा याद रखना, ये लिखो, यहां लिखो, एक डब्बे में लिखो, ऐसे बॉक्स बना दो ऐसे, ठीक है ऐसे, ये है रिमाइंडर। ठीक है, यदि रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आएगा तो उसमें हमेशा क्या कर दोगे 28 जोड़ दोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब उतने 28 साल जोड़ दोगे तो सेम कैलेंडर वहां पर रिपीट होगा। यदि रिमाइंडर आपका 1 आ गया, कितना आ गया रिमाइंडर 1 आ गया, तो उसमें हमेशा आप 6 जोड़ दोगे, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि रिमाइंडर आपका 2/3, इन दोनों में कुछ भी आए, या 2 आएगा या 3 आएगा, इन दोनों में कुछ भी आए तो आप इसमें हमेशा क्या जोड़ोगे 11 जोड़ दोगे, क्या करोगे 11 जोड़ दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ आपका रिमाइंडर कितना आया बच्चों 3, कहां पे है बताओ 3, 2 या 3, क्या जोड़ दोगे 11, तो 2015 में 11 साल जोड़ो, कितना हो जाएगा 2026। ठीक है 15 25 26, तो 2026 का कैलेंडर जो होगा अपने आप में 2015 के वो क्या होगा समान होगा। इसी प्रकार से जैसे लिख दिया एक क्वेश्चन, ये मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया आपसे, देखो किस वर्ष का कैलेंडर उस 1990 के समान होगा, 1990 के समान, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। अब आप चालाकी करोगे, आपको पता है कि सर ने बताया था क्या करना था, इसको 1990 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा हमसे डिवाइड रिमाइंडर, तो 90 को कर दो 4 से, 90 को करोगे 4 से तो कितना होगा 22 को अगर आप 4 से इंटू करोगे तो 20, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा, चेक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही 2 रिमाइंडर बचेगा इधर पता चल गया, तो 2 और 3 रिमाइंडर में कितना जोड़ते हैं 11, तो
90 में क्या जोड़ दोगे, 11 जोड़ दोगे तो 2001 आ जाएगा। ठीक है, तो 2001 का कैलेंडर आपका किसके समान हो जाएगा, 1990 के समान हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका आज का क्रैश कोर्स का डे नंबर 54। ठीक है, तो कैलेंडर का आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। एक आध बार प्रैक्टिस करना, बन जाएगा, आएगा सिंपल। बस वो वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, इसके बाद कौन सा दिन होगा, 5वां दिन कौन सा होगा, 50वां दिन कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा दिन होगा, उस टाइप वाला ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।